हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन करेंगे और प्लस टैरो कार्ड प्रेडिक्शन भी। और दोनों प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स प्लस उस इंसान का इमीडिएट नेक्स्ट मूव आपके लिए। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो आप ज़रूर जो है नंबर को सेव कर लीजिए ताकि कोई भी सर्विसेज अगर आपको कभी भी चाहिए हो, कभी भी ज़रूरत महसूस हो तो आप तुरंत मैसेज कर पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जानते हैं। वैसे और भी कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, प्रेडिक्शंस चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करिए और जो भी एग्जिस्टिंग थाट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव आप अपने लिए जानना चाहते हो उनका नाम 3 बार लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू को कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं करंटली। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने आपके ऊपर कोई कमी निकाला था या आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम करा तो वो उनकी गलती थी कि उन्होंने आपके अंदर की परफेक्शन को वो देख नहीं पाए या आपके अंदर की क्वालिटीज़ को वो समझ नहीं पाए। तो उनकी गलती रही है कि उन्होंने आपको बहुत बार हर्ट किया है, बहुत बार आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, बहुत बार आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अननेसेसरीली ब्लेम करा है जो कि ज़रूरत नहीं था। जो काम, जो गलती हो सकता है आपने कहीं की भी ना हो, उस पर भी इस इंसान ने आपको दोष दिया होगा कि तुमने ये करा था, तुमने वो करा था, तुमसे ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। तो अभी कहीं ना कहीं वो पछता रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो 10 लोगों को खड़ा कर दे तो 9 लोगों के अंदर किसी न किसी पोटेंशियल की कमी होगी लेकिन आपके अंदर कमी नहीं होगी। ठीक है, आप अनकंडीशनल लव करना जानते हो, आप दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हो, सेक्रीफाइसेस करना जानते हो, दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना जानते हो, आप अपने बारे में बाद में सोचते हो, अपनों के बारे में पहले सोचते हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ इंसान के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती मैक्सिमम लोगों के अंदर। उनको ऐसा लगता है कि वो भी बहुत सारी चीज़ें लैक करते हैं बट आप नहीं। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे उन्होंने आपके साथ जो है झगड़ा किया है, ऐसे कैसे उन्होंने आपको एलिगेशंस लगाए हैं, ऐसे कैसे उन्होंने आपको ब्लेम करा है, ऐसे कैसे आपके लिए उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया है। तो उनको बहुत पछतावा है उन वक्त को लेके जिस वक्त उन्होंने आपके साथ झगड़ा करा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करा, या फिर जो लोग आपके अगेंस्ट थे उनके फेवर में बात करना। ठीक है, या फिर आपको लेकर टॉक्सिक माइंडसेट रखना, आपको लेके ओवरथिंक करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। ठीक है, और ऐसा इंसान अगर मैं तपस्या भी कर लूँ तो भी मुझे नसीब नहीं होगा। और ये इंसान तो मेरी लाइफ में भगवान की तरह आए थे लेकिन मैं इस इंसान को इज्जतें रख नहीं पाया। बिना कुछ किए ये इंसान मेरे लाइफ में आ गए थे जो मुझे अनकंडीशनल प्यार करते थे, अनकंडीशनली समझते थे, इतना इज्जत देते थे मुझे बेवजह बिना मेरा कुछ किए। तो मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है लेकिन मुझे वापस लौटना है इनके पास। चाहे मुझे इस इंसान से शर्मिंदगी महसूस हो, इस इंसान की तरफ से मुझे रिजेक्शन मिले, इस इंसान की तरफ से मुझे अपमान मिले, तब भी मैं सारी चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मुझे इस इंसान के पास जाना ही होगा। मुझे एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो एडमिट करनी होगी, मुझे ये सारी चीज़ें तो ज़रूर कहना होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई है, तुम कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, कितने अच्छे लवर हो और हमेशा से तुम्हारे अंदर
कोई भी कमी नहीं है। कमी अगर है तो मुझ में, नेगेटिविटी अगर है तो मुझ में, टॉक्सिसिटी है तो मुझ में। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी दिल की फीलिंग्स जो अभी वो समझे हैं, रियलाइज़ किया है उन्होंने, वो चीज़ आपको ओपन अप होके बोलना चाहते हैं। उनको अब माइंड में ये नहीं चल रहा है कि वो अगर आते हैं बात करने या कुछ बोलने तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या नीचा दिखा दोगे या उन्हें इग्नोर करोगे। उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ के हकदार है। अगर आप उन्हें इग्नोर भी कर रहे होगे तो कुछ सोच समझ के इग्नोर कर रहे होगे, अगर रिजेक्ट भी करोगे तो कुछ सोच समझ के, बेइज्जत करोगे भी तो कुछ सोच समझ के। तो आप ऐसे इंसान नहीं हो जो कि अपने ईगो में आके या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आके कुछ करोगे। आप तभी कुछ करते हो जो कि नेसेसरी होता है अपने लिए, दुनिया के लिए, फैमिली वालों के लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने बहुत कहीं ना कहीं पाप करा है आपको वैल्यू ना देके, और वो उस पाप से तभी निकल सकते हैं, तभी उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है जब वो आपको अपने दिल की बातें कहे और आपसे उन्हें वापस वो प्यार मिले ना मिले, बट एटलीस्ट आपसे माफ़ी मिल जाए। जिस दिन आप उन्हें दिल से माफ़ कर दोगे या उनकी बातों को सुनकर आप उन्हें बोल दोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, उस दिन जो है उनके आधे से ज़्यादा बुरे कर्मों का फल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ है कि मुझे इस इंसान के साथ फिर से भविष्य अपना बनाना है, मुझे इस इंसान को वापस पाना है, इस इंसान से शादी करनी है, इस इंसान के साथ घर बसाना है। लेकिन सबसे पहले मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि कैसे, पहले मुझे एहसास नहीं था लेकिन अब है। अब मेरे दिल में पछतावा है, गिल्ट है, माफ़ी है, रियलाइजेशन भी है। उसके बाद अगर ये इंसान मुझे एक्सेप्ट करती है या करता है तो मैं ज़रूर इस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए रेडी हूँ। इस इंसान को मैं अपना पूरा ज़िंदगी समर्पित कर दूँगा। बस ये इंसान मुझे अपना ले, मुझे माफ़ी दे दे और हम दोनों की दूरियां मिट जाएं। तो ये इंसान अपने आप को आपके टुवर्ड समर्पित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आप एक डिवोटेड लवर बने, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें एहसास हुई है कि आप जैसा लवर मिलना, आप जैसा इंसान किसी को मिलना वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत से बहुत। और उन्होंने ऐसा कुछ करा भी नहीं है अच्छा काम कि उन्हें आप मिलो, लेकिन उन्हें आप मिले हो। तो वही बात है कि एफ़र्ट्स डाल के वो अब सीरियस होना चाहते हैं आपके प्रति, लेकिन हाँ फोर्सफुली नहीं होना चाहते हैं और ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं कि वो आपको मैनिपुलेट करे या ब्रेन वॉश करे। उनके मन में है कि मैं अपनी बातें रखूँ सामने से, और अगर सामने वाला इंसान अभी भी इंटरेस्टेड हो तो फिर हम दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंसान आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं, और आपकी नाराज़गी को सबसे पहले दूर करने की वो पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं। इस वक्त उनके माइंड में यही चीज़ चलती हुई नज़र आ रही है, ओके। यस, सो गाइज़ ये आपके पर्सनल करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ, बाकी और भी इनके नेक्स्ट एफर्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे ना थोड़ा ऊपर कर देते हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। यस, तो आपके पर्सन जो भाग रहे थे अब तक या बेचैन हो रहे थे या बैक एंड फोर्थ एनर्जी था कि बात करना है नहीं करना है, ठीक है। कुछ घंटे पहले तक भी एक एनर्जी दिख रही है कि करे ना करे, एफर्ट डाले ना डालें, बट अब बहुत ही जल्दी अस्थिरता से निकल के आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको अप्रोच करते हुए, आपसे बात करते हुए, आपसे माफ़ी मांगते हुए, आपको प्रपोज करते हुए ये इंसान दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में एक अच्छी एनर्जी की प्रेजेंस आ जाएगी। तो हालांकि आपके पर्सन टेंशन में है कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, बट मुझे लग रहा है कि आपका भी रिएक्शन उनसे बात करके बहुत अच्छा रहेगा और आप दोनों के बीच में जो भी हार्ट फीलिंग्स है या फिर जो टेंशन है वो ख़त्म होने वाला है। तो एक लविंग ऑरा क्रिएट होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। कुछ लोगों के लिए 60 मिनट के अंदर इस रीडिंग को देखने के बाद, कुछ लोगों के लिए 6 घंटों के अंदर अंदर, और कुछ लोगों के लिए 6 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 6 घंटों के अंदर अंदर इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव इस तरीके से आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस इंसान की जो चंचलता थी या फिर हेजिटेशन था या फिर बैक एंड फोर्थ एनर्जी था, बात करे ना करे, मैसेज करे ना करे, वो अस्थिरता हटती हुई यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। 2 चैनल मैसेज देखेंगे। यू आर जस्ट माइंड अंडरस्टूड, तो थोड़ा पॉजिटिवनेस भी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको, अगर उनका हिम्मत रहे तो वो आपको अपना बना ले, ठीक है।
व्हेन यू स्कोल्ड मी आई फील लाइक येस यू आर द वन फॉर मी एंड यू जेन्युइनली केयर्स फॉर मी। तो पहले हो सकता है जब आप उन्हें डांटते थे या किसी चीज़ के लिए बोलते थे तो वो बहुत गुस्सा करते थे कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, या तुम क्यों बोलोगे ऐसा वैसा। लेकिन अब वो समझ रहे कि आप उनका कितना भला चाहते थे, ठीक है, और आप ही उनके लाइफ में एक सच्चे इंसान, और कोई नहीं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप अपने लव लाइफ को और भी सुंदर करने के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए, प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए एनर्जाइज लव ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आज ही स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस आप करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।